In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीक इंग्लिश की वीडियो है और इसमें पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 94. Before I start this video lesson, I'd like to say one thing. हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं. सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं. सुई दो को एक करती है जबकि कैंची एक को दो कर देती है. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं, जैसा कि ये सुन सुनकर मेरा जी भर गया है, या उसे समझा समझाकर हमारा दिल भर गया है, यह शिकायतें सुन सुनकर मेरा जी भर गया है, यह सेल्फियां ले लेकर मेरा जी भर गया है, यह उसकी बदतमीजी सह सह कर मेरा दिल भर गया है. दरअसल इस तरह के जुमले हम उस वक्त बोलते हैं जब कोई काम बार बार होता हो, फिर हम उससे उकता आ जाएं या तंग आ जाएं, तो हम उस वक्त जी भरना की या दिल भरना की बात करते हैं. आइए पहले हम एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं और उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर को भी सीखेंगे. अच्छा, ये सुन सुनकर मेरा जी भर गया है, तो इसमें हमने आई हैव को, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये तमाम एग्जांपल हमने जो शामिल किए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको पास्ट या फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं. जैसे ये सुन सुनकर मेरा जी भर गया है, ये देखिए एक लफ्ज आखिर का चेंज करना होता है तो टेंस चेंज हो जाता है. जैसे ये सुन सुनकर मेरा जी भर गया था, तो ये माजी में चला जाएगा. इसी तरह अगर फ्यूचर में ले जाते हैं कि ये सुन सुनकर मेरा जी भर गया होगा, तो फ्यूचर में चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का. यानी हम इसको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर बोल सकते हैं. एग्जाम्पल अगरचे हमने सारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल की हैं, तो आइए इनको मैं थोड़ी सी साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की प्रैक्टिस दे दूंगा. जैसे ये सुन सुनकर मेरा जी भर गया है, आई हैव हैड एनफ ऑफ लिसनिंग दिस. अब देखिए, हैव या हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमेशा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. अगर हैड के बाद थर्ड फॉर्म होगी तो पास्ट परफेक्ट. अगर विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा. तो इसमें हमने हैव या हैज को शॉर्टेस्ट फॉर्म उसकी यूज किया, यानी कंट्रैक्ट कर दिया उसको सब्जेक्ट के साथ. तो आई हैव मीन आई हैव हैड एनफ ऑफ लिसनिंग दिस, या ये सुन सुनकर मेरा जी भर गया था, आई हैड हैड एनफ ऑफ लिसनिंग दिस, या ये सुन सुनकर मेरा जी भर गया होगा, आई विल हैव हैड एनफ ऑफ लिसनिंग दिस. अच्छा, इन द सेम वे यू कैन मेक एवरी सेंटेंस नेगेटिव एज वेल एज क्वेश्चन. आप इन जुमलों को नेगेटिव क्वेश्चन भी टेंस के मुताबिक यूज करेंगे. चूंकि इसमें हैव, हैज, हैड या विल हैव मौजूद होता है, इसलिए इनके फौरन बाद नॉट लगाने से, यानी अगर विल के फौरन बाद नॉट लगाते हैं नेगेटिव बन जाता है. हैव या हैज या हैड के बाद फौरन नॉट लगाते हैं नेगेटिव बन जाता है. इसी तरह अगर हम विल को या हैव या हैज या हैड को सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करें तो ये क्वेश्चन बन जाता है. यानी ये सुन सुनकर मेरा जी नहीं भरा है, आई हैव नॉट हैड एनफ ऑफ लिसनिंग दिस, यानी हैव के फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके फौरन बाद नॉट लगाना होता है. हैड जो है ये गॉट के माना में यूज किया हुआ है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जो भी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा जैसे हैव है या हैज है, तो इसके फौरन बाद नॉट लगाएंगे और सवालिया बनाने के लिए सिर्फ हैव या हैज को शुरू में लेके जाएंगे. अच्छा, खामोशी सह सह कर मेरा जी भर गया है, आई हैव हैड एनफ ऑफ बियरिंग साइलेंस. अच्छा, बियर होता है बर्दाश्त करना, सहना किसी चीज को, बियर. तो आई हैव हैड एनफ ऑफ बियरिंग साइलेंस, ये क्या खामोशी सह सह कर मेरा जी भर गया है, हैव आई हैड एनफ ऑफ बियरिंग साइलेंस. तो अगर टेंस चेंज करेंगे तो फिर आपने हैव की जगह हैड यूज करना है और या हैव की जगह विल हैव यूज करना है. शिकायतें सुन सुनकर मेरा जी भर गया है, आई हैव हैड एनफ ऑफ हियरिंग कंप्लेंट्स. आई हैव हैड एनफ ऑफ हियरिंग कंप्लेंट्स. अच्छा, कंप्लेंट्स कहते हैं शिकायतों को, हियर होता है सुनना. तो आई हैव हैड एनफ ऑफ हियरिंग कंप्लेंट्स, शिकायतें सुन सुनकर मेरा जी भर गया था, आई हैड हैड एनफ ऑफ हियरिंग कंप्लेंट्स, या शिकायतें सुन सुनकर मेरा जी भर गया होगा, आई विल हैव हैड एनफ ऑफ हियरिंग कंप्लेंट्स. मैंने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर हैव या हैज के फौरन बाद नॉट लगाए फिक्र नफी बनेगा, हैव हैज को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे क्वेश्चन बन जाएगा. अगर हैव की जगह यानी फर्स्ट जो हैव है उसकी जगह हैड इस्तेमाल करेंगे, पास्ट टेंस विल हैव इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा. उसे समझा समझाकर हमारा दिल भर गया है, वी हैव हैड एनफ ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हिम. वी हैव हैड एनफ ऑफ एक्सप्लेनिंग टू हिम, तुम्हें माफ करते करते उसका जी भर गया है. ही हैज हैड एनफ ऑफ फॉरगिविंग यू. ही हैज हैड एनफ ऑफ फॉरगिविंग यू. इसी तरह क्या तुम्हें माफ करते करते उसका जी भर गया है, हैज ही हैड एनफ ऑफ फॉरगिविंग यू, या तुम्हें माफ करते करते उसका जी नहीं भरा है, ही हैज नॉट हैड एनफ ऑफ फॉरगिविंग यू. फजूल बहस करते करते हमारा जी भर गया है, वी हैव हैड एनफ ऑफ आर्गुइंग अननेसेसरीली. We have had enough of arguing unnecessarily. Argue होता है बहस करना,
अननेसेसरी होता है फजूल यानी गैर जरूरी। मिठाई खा खाकर मेरा जी भर गया है, आई हैव हैड एनफ ऑफ ईटिंग स्वीट्स। आई हैव हैड एनफ ऑफ ईटिंग स्वीट्स, या मिठाई खा करके मेरा जी नहीं भरा है, आई हैव नॉट हैड एनफ ऑफ ईटिंग स्वीट्स। या क्या मिठाई खा करके मेरा जी भर गया है, हैव आई हैड एनफ ऑफ ईटिंग स्वीट्स। खाने पका पका कर उसका जी भर गया है, शी हैज हैड एनफ ऑफ कुकिंग फूड। शी हैज हैड एनफ ऑफ कुकिंग फूड। या क्या खाने पका पका कर उसका जी भर गया है, हैज शी हैड एनफ ऑफ कुकिंग फूड। पढ़ पढ़कर उनका दिल भर गया है, दे हैव हैड एनफ ऑफ रीडिंग। दे हैव हैड एनफ ऑफ रीडिंग। या पढ़ पढ़कर उनका दिल भर गया था, दे हैड हैड एनफ ऑफ रीडिंग। यानी पहला हैड जो है ये पास परफेक्ट टेंस के लिए, दूसरा हैड एनफ ऑफ जो फ्रेज अब यूज कर रहे हैं यानी गॉट एनफ ऑफ के सेंस में। तो पढ़ पढ़कर उनका दिल भर गया होगा, दे विल हैव हैड एनफ ऑफ रीडिंग, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसका इंतजार कर करके हमारा जी भर गया है, वी हैव हैड एनफ ऑफ वेटिंग फॉर हिम। वी हैव हैड एनफ ऑफ वेटिंग फॉर हिम। उसकी बदतमीजी सह सह कर मेरा दिल भर गया है, आई हैव हैड एनफ ऑफ बीयरिंग हिज रूडनेस। आई हैव हैड एनफ ऑफ बीयरिंग हिज रूडनेस। रूडनेस कहते हैं बदतमीजी को, बियर होता है बर्दाश्त करना, सहना कोई चीज। तुम्हारी बकवास सुन सुनकर उनका जी भर गया है, दे हैव हैड एनफ ऑफ लिसनिंग टू योर नॉनसेंस। दे हैव हैड एनफ ऑफ लिसनिंग टू योर नॉनसेंस। सेल्फियां ले लेकर मेरा जी भर गया है, आई हैव हैड एनफ ऑफ टेकिंग सेल्फीज। आई हैव हैड एनफ ऑफ टेकिंग सेल्फीज। अगर नेगेटिव करेंगे कि सेल्फियां ले लेकर मेरा जी नहीं भरा है, आई हैव नॉट हैड एनफ ऑफ टेकिंग सेल्फीज। या क्या सेल्फियां ले लेकर तुम्हारा जी भर गया है, हैव यू हैड एनफ ऑफ टेकिंग सेल्फीज। तो आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, आप यानी वर्ब भी चेंज कर सकते हैं, दिस इज योर चॉइस। आप जिस टेंस में मर्जी इसको बोले, नेगेटिव बोले, क्वेश्चन बोले, प्रैक्टिस आपने करनी है। चाय पी पीकर उसका दिल भर गया है, ही हैज हैड एनफ ऑफ ड्रिंकिंग टी। ही हैज हैड एनफ ऑफ ड्रिंकिंग टी। अच्छा, ड्रिंकिंग टी, टेकिंग टी, हैविंग टी सब दुरुस्त है। जैसे ही हैज हैड एनफ ऑफ हैविंग टी, या ही हैज हैड एनफ ऑफ टेकिंग टी, या ही हैज हैड एनफ ऑफ ड्रिंकिंग टी। ओके। जंक फूड खा खाकर मेरा दिल भर गया, यानी जो बाजार से हम खाना खाते हैं दैट इज जंक फूड। तो आई हैव हैड एनफ ऑफ ईटिंग जंक फूड। आई हैव हैड एनफ ऑफ ईटिंग जंक फूड। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि अगर हम सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज के बाद हैड एनफ ऑफ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इंग फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाता है। अगर हमने टेंस चेंज करना है तो हैव या हैज की जगह हैड इस्तेमाल करेंगे और आगे हैड एनफ ऑफ इन द सेम वे आएगा, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। फ्यूचर टेंस के लिए आपने हैव या हैज की जगह विल हैव यूज करना है। अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो हैव या हैज के फॉर्म बट नॉट लगा लीजिए, और अगर क्वेश्चन बनाना है तो हैव या हैज को यानी सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल कर लीजिए। यानी वही जो टेंसेस के रूल हैं वो इस पे अप्लाई होंगे, लेकिन हैड एनफ ऑफ के बाद इंग फॉर्म इन द सेम वे आएगी। इंग फॉर्म चेंज करते रहे और नए जुमले बनाते रहे। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड बाय फॉर नाउ।